हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने जो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था दैट इज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ओके, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के क्या क्या आइडियाज थे इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो वेरी ऑफन दिस कंटेस्टेशन इन्वॉल्व्स द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो संघर्ष चल रहा था इसमें एक आइडिया आया था डेवलपमेंट करने का, कि डेवलपमेंट तो करनी है। कहीं भी अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री में जो डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। तो एग्जाम्पल हम इसमें दे रखा है ओडिशा का। shows us that it is not enough to say that everyone wants development। ओडिशा में अगर हम देखें तो हमें नहीं लगता कि भाई ओडिशा में सभी जो लोग हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं। क्यों? मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। एक तो तीन व्यूज़ बताए थे ना। एक तो गवर्नमेंट के व्यू से बताया था कि गवर्नमेंट तो चाहेगी भाई डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट होगी तभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तभी हमारा जो देश है वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, मतलब आयरन ओर की वहाँ पर बात हो रही थी ना। लास्ट वीडियो में हम स्टडी करके आए हैं कि जो माइनिंग है वो वहाँ पर करनी थी। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तो माइनिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको खोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन थी, एक ये वाली प्रॉब्लम थी ना कि आयरन ओर जो है वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये रहती थी। ठीक है, ट्राइब्स रहते थे। तो ये तो नहीं चाहते। ये क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये तो वहाँ पर उनका लाइवलीहुड है। वो कैसे अपने जगह जो है उसको छोड़कर चले जाएंगे? माइग्रेट कैसे होंगे? वो डिस्प्लेस कैसे होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर? और तीसरा, हम एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं उनके व्यू से देखेंगे। तो एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है अगर ये होगी, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डैम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर डैम बनता है कहीं भी, अगर हम डैम बनाने की बात करते हैं तो क्या होता है? अब गवर्नमेंट कहेगी कि भाई हम इस एरिया में डैम बनाएंगे, लेकिन ये जो एरिया है ना, यहाँ के जो लोग हैं उनको इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन इस जगह से दूर जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर जितने भी एरियाज हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब अगर ये सेक्रीफाइस करेंगे तब इनको हेल्प मिलेगी। तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हुई ना। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग व्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मीनिंग है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज़ प्लानिंग टू सेटअप अ स्टील प्लांट। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो स्टील प्लांट जो है उसे प्लान कर रहा है कि भाई वो स्टील प्लांट अपना खोलेगा। तो क्या होगा? एक अर्बन कंज्यूमर जो है, स्टील का जो अर्बन कंज्यूमर है और जो आदिवासी है जो उस रीजन में रहते हैं, तो सबको अलग अलग उस उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो कोई भी डिस्कशन जो होता है डेवलपमेंट पर, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस ज़रूर होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। एंड द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विटनेस्ड अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट डिकेड, इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट डिकेड थी उसमें क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन जो है उस टाइम पर हुआ था। ठीक है, एंड इट वॉज कॉमन दैन एज इट इज इवन नाउ फॉर पीपल रेफर टू द वेस्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। अब देखो, उस टाइम पर क्या माना जाता था? उस टाइम पर भाई माना जाता था कि ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू वेस्ट इज इक्वल टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, क्योंकि देखो जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड था वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हो रही थी। अब ऐसा माना जाता था कि जो भी कंट्री वेस्ट जो आइडिया वेस्टर्नाइजेशन कर लेती है तो वो मॉडर्नाइजेशन में आ जाती है। मतलब वो एक कंट्री जो है वो मॉडर्न बन जाएगी, है ना। तो ऐसा ही माना जाता था डेवलपमेंट जो है वो वेस्ट में जो मॉडर्नाइजेशन है तो वैसे डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न। डेवलपमेंट का मतलब और भी ज़्यादा मॉडर्न। मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब यहाँ से क्या है? इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज है ना वेस्ट की, वो उस तरीके से। तो दिस इज़ हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज एक्सपर्ट्स टू। तो ऐसा कॉमन जो आम इंसान थे, आम जनता जो थी और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स थे वो ऐसा सोचते थे।
इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ऐसा बिलीव किया गया था कि हर एक कंट्री जो है ना वो मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू होगी, विच इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, जिससे जो पुराने सोशल स्ट्रक्चर्स है ना, जो पहले की जो ट्रेडिशंस है वो सारे खत्म हो जाएंगे, और कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म जो है उसका राइज हो जाएगा। कैपिटलिज्म को तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने कैपिटलिज्म और जो कम्युनिज्म है उसके बारे में ही पढ़ा था। कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं उनको फेवर करना, राइट। तो जो कैपिटलिज्म है, लिबरलिज्म है, इनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत बढ़ रहे थे। मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन में और क्या क्या चीज़ें आती है? आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रेशनैलिटी। अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो इट मीन्स कि कंट्री मॉडर्नाइज हो गई। तो दिस काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। अब ये जो आइडिया था ना डेवलपमेंट का, इसी से ये तीन चीज़ें जो है, मतलब हर कोई इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ये कंट्री डेवलपिंग है। ठीक है, मतलब अंडर डेवलप्ड मतलब वो कंट्री अभी तक डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग मतलब डेवलप हो रही है धीरे धीरे, डेवलप्ड मतलब ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो इसी को वेस्टर्नाइजेशन जो मॉडर्नाइजेशन से जोड़कर देखा जा रहा था डेवलपमेंट को। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। तो जो इंडिया था उसके पास दो मॉडल्स थे मॉडर्न डेवलपमेंट की। ठीक है, वो क्या क्या थे? लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप एंड यूएस, एंड द सोशलिस्ट मॉडल एज इन यूएसएसआर। मतलब एक तो कैपिटलिस्ट मॉडल लेकर आओ, ठीक है, जैसे यूरोप में, या फिर सोशलिस्ट मॉडल लेकर आओ जैसे कि यूएसएसआर में। तो हमने ऑलरेडी ये दो आइडियोलॉजीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, कि इनमें क्या हुआ था? कोल्ड वॉर हुई थी दो सुपर पावर्स के बीच में, एंड देयर वर मेनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सोवियत मॉडल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे। वो भी चाहते थे कि भाई सोवियत मॉडल जो है डेवलपमेंट का उसको अडॉप्ट किया जाए। सोवियत मॉडल मतलब सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो। ठीक है, दिस इंक्लूडेड नॉट जस्ट द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बट ऑल्सो दो सोशलिस्ट पार्टी एंड लीडर्स। मतलब इसमें सोवियत मॉडल जो है उससे कौन कौन सी जो लोग थे वो इंस्पायर हुए थे, इम्प्रेस्ड हुए थे, वो थे लीडर्स सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ जो सोशलिस्ट पार्टी है उसके लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विद इन द कांग्रेस, एंड देयर वर फ्यू सपोर्टर्स। और वहाँ पर बहुत कम ऐसे सपोर्टर्स थे जो मतलब कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो उसको सपोर्ट करते थे। बहुत कम सपोर्टर्स थे कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के, जो कि अमेरिका का स्टाइल था। This reflected a broad consensus that had developed during the national movement. The nationalist leaders were clear that economic concern of government of freeing India would have to be different from narrowly defined commercial function of the colonial government. अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके जो आइडियाज़ थे वो डिफरेंट थे जो गवर्नमेंट, जो फ्री इंडिया की गवर्नमेंट थी उससे। It was clear, moreover, that task of poverty alleviation of social and economic redistribution was being seen as primarily as the responsibility of government. अब ये जो पॉवर्टी का टास्क था कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है, सोशल और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई थी? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई थी। एंड ये कुछ डिबेट्स थी जो उस टाइम पर चल रही थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो एक उसको प्रेफर किया गया था। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना, इस तरीके की प्रेफरेंस जो है वो रखी गई थी। और जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जो है उसको भी प्रेफर किया गया था ताकि जो रूरल पॉवर्टी है उसको ख़त्म किया जा सके। मतलब जो रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी एक प्रायोरिटी थी उस टाइम पर। तो ये हमने आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।